हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिज़ा साइंस। आज के हम इस नए वीडियो में आपको बताएंगे कि सावन के महीने में क्या क्या नहीं खाना चाहिए, और यदि वो चीज़ नहीं खाना चाहिए तो उसकी धार्मिक तथ्य क्या है या उसकी वैज्ञानिक तथ्य क्या है। ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। पहले जानेंगे कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में दूध दही का सेवन नहीं करना चाहिए। आखिर क्यों नहीं करना चाहिए, सबसे पहला टॉपिक ये है और इसके डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सावन के महीने में रिमझिम बरसात होती रहती है, जिसके कारण सूर्य की किरणें बहुत ही कम मात्रा में हमें प्राप्त होती है, जिसके कारण बहुत सारे कीड़े मकोड़े पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाते हैं। और गाय जो होते हैं या भैंस होते हैं या बकरी वगैरह जो दूध देते हैं, उन्हें इतना समझ नहीं होता है कि वो कीड़ा को हटा के घास खाएंगे। और ऐसे बहुत सारी जीव जंतु होती हैं जो हम अपने आँख से देख भी नहीं पाते हैं। इसके कारण गाय जब घास खाती है या कुछ भी ऐसा उनका भोजन होता है तो उसके साथ ही वो बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन वगैरह भी खा लेते हैं, जिसके कारण कि कुछ मात्रा उनके दूध में भी प्राप्त होता है। इसके लिए सावन के महीने में कच्चे दूध का सेवन ना करना चाहिए, ये नियम है। आप दूध को अच्छे तरीके से उबाल कर सेवन कर सकते हैं। दही की जहाँ तक की बात करें तो दही बरसात के मौसम में अक्सर लोगों की गले में खराश और सर्दी जुकाम बुखार इत्यादि लगे होते हैं। इसके कारण दही का सेवन सर्वाधिक नहीं किया जाता है। और दही जो है वो ठंडा पदार्थ है, इसके लिए उसे गर्मी के मौसम में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और जब बरसात होती है तो मौसम ठंडी ठंडी हो जाती है, तब गर्मी वाली कोई चीज़ खाने की मन होती है, जैसे पकौड़ा इत्यादि। अब जहाँ तक की बात आता है मांस मछली की, तो मांस मछली का भोजन क्यों नहीं करना चाहिए हमें, इसका यदि आप धार्मिक तथ्य पर जाएं तो धर्म में ऐसा लिखा गया है, जो मांसाहारी भोजन करते हैं वो भगवान को पूजा ध्यान अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। और वैज्ञानिक कान पे जाएं तो जब हम मांस वगैरह खाते हैं तो उसे पचाने में हमें कम से कम 7 से 8 घंटे लगते हैं, जब तक कि हमारे शरीर की बहुत सारी एनर्जी ले लेती है, जिससे हम पूजा पे उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। और ऐसे बहुत सारा हमारा मस्तिष्क को गर्म कर देता है, इससे भी हमें पूजा से ध्यान भटक जाता है। और जब आप स्वास्थ्य संबंधित बातें करेंगे तो डॉक्टर सबके हिसाब से जब प्रजनन का सावन का जो महीना है वो प्रजनन का समय है, यानी कि उत्पत्ति होती है, गर्भवती होते हैं सब, और काफ़ी चीज़ें उत्पत्ति होती हैं। यानी आपने एक चीज़ देखा कि यदि आप गुठली वगैरह कहीं फेंक भी दोगे ना, तो सावन के महीने में फेंके गुठली पे, जहाँ पे आप सीमेंट वगैरह पे भी फेंकोगे, जहाँ पे मिट्टी से उसका संपर्क ना हो, फिर भी वो गुठली में से उसका पेड़ निकल जाता है, ऐसा होता है। तो ये जो सावन का महीना है, वहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु की उत्पत्ति होती है। तो उत्पत्ति के मौसम में यदि आप उसे खाते हो तो वो तो डबल पाप लग जाता है धर्म के हिसाब से। और वैज्ञानिक के हिसाब से बहुत सारे फंगल वगैरह को, जो वो छोटे छोटे मुर्गे या बकरियां वगैरह खस्सी वगैरह जो भी होते हैं वो खाते हैं, तो उसके शरीर में जाते हैं, जिसके कारण आपको फूड पॉइजन भी हो सकता है, जिससे कि आपकी हत्या भी हो सकती है। इसके लिए सावन के महीने में मांस मछली नहीं खाना चाहना चाहिए। अब बात आती है बैंगन की और मशरूम की, साग की बात आती है। साग वगैरह, पालक के साग इत्यादि साग को नहीं खाया जाता है, क्योंकि जब बरसात होती है तो जो वातावरण में बहुत सारी ऐसे कीटाणु या बहुत सारी ऐसे गंदे पदार्थ होते हैं जो बरसात के बूंदे के साथ पृथ्वी पर आ जाती है। जब वो पृथ्वी पर आ जाती है तो जो हरी हरी पत्ते, साग वगैरह या घास वगैरह जो भी होते हैं उस पर जाके रुक जाते हैं, जिसके कारण आप कितना भी साफ सफाई क्यों ना कर दो साग को, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो मात्रा होती है जो हम अपने नंगे आंखों से नहीं देख पाते हैं, वो साग पे रह ही जाता है। इसके लिए सावन के महीने में साग भी नहीं खाना चाहिए। जहाँ तक कि अब मशरूम की बात करें तो मैं आपको बता दूं, मशरूम का जो उत्पाद ही होता है वो फंगल से होता है। फंगल से उत्पाद होता है, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब मशरूम का उत्पादन होती है ना, तो उसमें भूसा, पॉलीवैग और केमिकल वगैरह की जो उपयुक्त होती है, भूसे वगैरह में सर्वाधिक फुफुन लगने की यानी फंगल इन्फेक्शन होने की चांस होता है। इसके लिए मशरूम का बरसात में उपयोग ना करें। बैगन की बात करें तो बैगन शास्त्रों के हिसाब से अशुद्ध माना जाता है, और वैज्ञानिकों के हिसाब से बैंगन के इस महीने में बैंगन में सर्वाधिक कीड़े होते हैं। इसके लिए इस महीने में बैंगन का
सेवन नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।